आगे देख लेते हैं साइनोसाइटिस। जो साइनोसाइटिस का मतलब होता है साइनसिस की इन्फ्लेमेशन, तो नेक्स्ट क्लिनिकल शुड बी साइनोसाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरानेजल एयर साइनसिस इज कॉल्ड साइनोसाइटिस। और हमने भी पीछे देखा था कि जो साइनोसाइटिस होने के चांसेस, तुमने उलट लिख दिया साइनसिस। अभी हमने पीछे देखा था कि जो पैरानेजल एयर साइनसिस कब इन्फेक्ट होती थी, जब नोज का इन्फेक्शन यहाँ तक पहुँचता था। क्यों पहुँचता था? क्योंकि जो डक्ट होती है एयर साइनसिस की, वो नेजल कैविटी के लैटरल वाल के कोंके के नीचे मिएटस में ओपन होती है। तो इटियोलॉजी लिख देते हैं कि या फिर कॉज इसका होगा नोज इन्फेक्शन, यानी अगर नोज का कोई इन्फेक्शन हुआ वो इनके ओपनिंग के जरिए आ जाएगा इन पैरानेजल एयर साइनसिस तक आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। और अगर तमाम साइनसिस इन्फेक्ट हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं पैन साइनोसाइटिस। पैन का मतलब आल, साइनोसाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरानेजल एयर साइनसिस, और इनका मेजर कॉज नोज इन्फेक्शन होगा। तो इस क्लिनिकल में सिर्फ काम की बातें यही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन्फेक्शन ऑफ एथमॉइडल सेल्स। अब वो बारी बारी हर साइनसिस को हम बताएगा। इन्फेक्शन ऑफ एथमॉइडल सेल्स को देखेंगे, फिर हम मैक्सिलरी साइनस को देख लेंगे, फिर हम साइनसिस की ट्रांस इल्यूमिनेशन को देख लेते हैं। तो पहले हम जिस साइनस को पढ़े उसका नाम है एथमॉइडल साइनस, या फिर एथमॉइडल सेल्स भी बोल दो, क्योंकि ये ज़्यादा होते हैं तादाद में। इन्फेक्शन अब जो एथमॉइडल सेल्स का इन्फेक्शन यानी एथमॉइडल साइनस की इन्फ्लेमेशन, इसका मेजर कॉज आपको बताया था कि नोज इन्फेक्शन, वो आगे इनमें ट्रांसमिट हो जाएगा अपर्चर के जरिए। अगली बात, इसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि इसके इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अगर एथमॉइडल साइनस का इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो जो इन्फ्लेमेशन वो आगे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट को डैमेज कर सकती है। अगर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट अगर डैमेज हो जाती है तो फिर और कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ऑर्बिट की मीडियल वाल होती है वो इसी एथमॉइड बोन से बनती है, तो इसके इफेक्ट हम देख लेते हैं। पहला जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि जो मीडियल वाल होगी ऑर्बिट के, जो नॉर्मली वेरी फ्रेजाइल होती है, कमज़ोर होती है, वो डैमेज हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं डैमेज द मीडियल वाल ऑफ ऑर्बिट, जो कि एथमॉइड बोन से बनती थी। और अगर ये वाल डैमेज होगी तो फिर एथमॉइडल सेल्स का जो इन्फेक्शन होगा वो आगे आई बाल तक पहुंच जाएगा, स्पेसिफिकली ऑप्टिक नर्व और वेसल्स पर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये आगे ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी इन तक हो जाएगा। अगर ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी दोनों की दोनों डैमेज होती है तो इन दोनों कंडीशन में हमें ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। तो अल्टीमेटली इसमें ब्लाइंडनेस होगी एथमॉइडल सेल्स के इन्फेक्शन में, अनलेस एंड अनटिल हमारी मीडियल वाल होगी ऑर्बिट की, उसको डैमेज होता नहीं चाहिए। अगर मीडियल वाल ऑफ ऑर्बिट डैमेज नहीं होती तब हमें ये ब्लाइंडनेस देखने को नहीं मिलती। दूसरा ये है कि जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व की एक शीथ होती है, स्पेसिफिकली ड्यूरल शीथ, क्योंकि ऑप्टिक नर्व असल में सीएनएस की एक्सटेंशन है। तो जो ऑप्टिक ड्यूरल शीथ है उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इस कंडीशन को बोलेंगे ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो सिंपल हमें दो चीज़ें देखने को मिल सकती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, दूसरा ब्लाइंडनेस, अगर एथमॉइडल सेल्स का इन्फेक्शन मीडियल वाल ऑफ ऑर्बिट को ब्रीच करता है। ओके, अब हम स्टार्ट करिए मैक्सिलरी साइनस। तो यहाँ पे लिख देते हैं मैक्सिलरी साइनस का इन्फेक्शन। कहते हैं जो मैक्सिलरी साइनस है इसका जो इन्फेक्शन होता है रिलेटिवली ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग्स होती है इसकी रूफ में होती है। उसको समझने के लिए एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक साइनस हो गया, मैक्सिलरी साइनस जो कि मैक्सिला में होती है, और इसकी जो ओपनिंग वाली ड्रेनेज पाथवे होता है उसकी रूफ में होता है, रूफ में। फॉर एग्जांपल ये इसकी रूफ हो गया, इसका फ्लोर हो गया, या इसकी वाल्स हो गया, और ये मैक्सिलरी साइनस हो गया। इसका मतलब ये होगा कि जब भी इसी साइनस से फ्लूइड बाहर ड्रेन करेगा, जब तक ये साइनस पूरी तरह फिल नहीं होगी, इसी तरह जब तक पूरी तरह फिल नहीं होगी तो इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो अगर इस साइनस को अगर फ्लूइड को ड्रेन करना है तो फिर इस साइनस को पूरी तरह फ्लूइड से भरना पड़ेगा। इस वजह से इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं इन्फेक्शन के।
तो वाई इट इज़ कॉमनली इन्फेक्टेड, बिकॉज इसकी जो ओपनिंग्स होती है ड्रेनेज वाली वो रूफ में होती है, या फिर इसको सिंपल बोलूँ मैं सुपीरियोमीडियल वाल में होती है, या फिर आप इसको रूफ भी बोल सकते हैं। तो जिसकी वजह से इस साइनस के इन्फेक्शन होने के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं दूसरी साइनस की निस्बत। और दूसरी तरफ हम ये देखें, जो मैक्सिलरी साइनस अगर ग्रेविटी वाले नतीजे में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब हेड इरेक्ट पोजीशन में हो, यानी अगर हेड इरेक्ट पोजीशन में हो, तो फिर इस साइनस को पूरी तरह फिल होना पड़ेगा अपने मटेरियल से, तभी वो ड्रेन कर पाएगी। तो फिर हेड अप इरेक्ट पोजीशन में, तो ग्रेविटी के नतीजे में, ग्रेविटी के अंडर इन्फ्लुएंस साइनस हैज टू फिल कंप्लीटली। दूसरा, इसकी ओपनिंग्स मैंने बताया था कि सुपरोमीडियल, मीडियल का मतलब होता है एक साइड पे होगी, थोड़ा सा यहाँ पे जा रही है, मीडियली जा रही है। इसका मतलब जो इंडिविजुअल है अगर वो एक साइड के ऊपर लेटा हुआ है, तो फिर एक साइनस की ड्रेनेज तो होगी, लेकिन दूसरी साइनस की ड्रेनेज ग्रेविटी के नतीजे में नहीं होगी। तो फिर अगर किसी बंदे को पहले नज़ला, खांसी, जुकाम हो और उसकी वजह से साइनसाइटिस हो जाए मैक्सिलरी साइनस का स्पेसिफिकली, तो वो बंदा रात भर करवटें बदलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी ओपनिंग होती है वो मीडियल वाल में होती है। अगर हम एक साइड पे अगर लेटेगा एक साइड के बल, तो एक साइड का तो हो जाएगा ड्रेन, लेकिन दूसरी साइड का ड्रेन नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी उसको अपोज कर रही है। तो फिर अगर मीडियल लोकेशन का ये नुकसान होता है कि नाइट रोलिंग करनी पड़ती है, पॉस्चर को बार बार तब्दील करना पड़ता है एक साइड से दूसरी बार। तो नाइट रोलिंग ऑफ पॉस्चर, ताकि हम इसके फ्लूइड को ड्रेन कर सकें। तो ये था मैक्सिलरी साइनस के बारे में 2-3 बातें। तो आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ टीथ टू मैक्सिलरी साइनस। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिलेशनशिप ऑफ मैक्सिलरी साइनस एंड टीथ। फॉर एग्जांपल ये होगा मैक्सिला और इस पे ये टीथ है, और टीथ का वो वाला पार्ट जो एल्विलर सॉकेट के अंदर होता है उसको बोलते हैं हम रूट। तो इनका रूट होगा, ये रूट हो गया टीथ का, और मैक्सिला के अंदर साइनस होगी, इसको बोलेंगे मैक्सिलरी साइनस। तो ये मैक्सिलरी साइनस हो गया। तो मैक्सिलरी साइनस ये इसका फ्लोर है, ये इसकी रूफ है। तो मैक्सिलरी साइनस के फ्लोर में 3 मैक्सिलरी मोलर टीथ होते हैं। फॉर एग्जांपल यही 3 मैक्सिलरी मोलर टीथ हो गया। ये काफ़ी क्लोज होते हैं फ्लोर के। अगर टूथ को निकालवाना हो, यानी दांत को निकलवाना हो, और इसका रूट अगर फ्रैक्चर हो जाए, इसका रूट का मतलब वो वाला पार्ट जो एल्विलर सॉकेट के अंदर है, इसका ये वाला पार्ट अगर फ्रैक्चर हो जाए, तो ये फ्लोर के ज़रिए साइनस के अंदर आ जाएगा और वो साइनस को डैमेज कर देगा और इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो फिर आपने ये रट्टा मारना है कि जो 3 मैक्सिलरी मोलर टीथ होते हैं ये साइनस के फ्लोर से रिलेटेड होते हैं, फ्लोर ऑफ साइनस। तो फिर अगर कॉज हो जाए कंडीशन का, तो वो कॉज क्या होगा? फॉर एग्जांपल दांत को निकलवाना हो, यानी मैक्सिलरी मोलर टीथ को निकलवाना हो, तो उसका रूट फ्रैक्चर हो सकता है, और अगर रूट फ्रैक्चर हो गया तो वो आगे मैक्सिलरी साइनस में एंटर हो जाएगा, और वो मैक्सिलरी साइनस में एंटर हो जाने के बाद साइनस को डैमेज करके इन्फ्लेमेशन काज करेगा। इस कंडीशन को बोलेंगे साइनोसाइटिस। ओके, साइनोसाइटिस। और चूंकि मैक्सिलरी साइनस और मैक्सिलरी टीथ इन दोनों को एक ही नर्व सप्लाई कर रही है, तो अगर एक साइनस का इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर हमें दांत पे दर्द देखने को मिलता है। तो वो कौन सी नर्व होती है कॉमन, जो दोनों को इनर्वेट करी है? उसका नाम है सुपीरियर एल्व्यूलर नर्व। सुपीरियर एल्व्यूलर नर्व जो साइनस को भी इनर्वेट कर रही है और मैक्सिलरी मोलर टीथ को। तो अगर साइनस की इन्फ्लेमेशन हो तो मैक्सिलरी मोलर टीथ में पेन देखने को मिलता है।